अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं राहुल शर्मा जी के पास। उनसे जानते हैं, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च हैं राहुल जी। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी, तब आपने कहा था कि एक्सपायरी में आप देखेंगे कि कितने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कैरी होते हैं और उसके बाद उस बेसिस पर आप एक व्यू बनाएंगे। लेकिन आपका एक व्यू ये बन रहा था कि शायद मार्केट में एक थोड़ी करेक्शन ड्यू है और उसके बाद अगली तेज़ी होगी। क्या उस करेक्शन की शुरुआत हुई फ्राइडे को, खासतौर से बैंक निफ्टी में? पहले तो उस पर व्यू दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक यहाँ पर टिपिंग पॉइंट जरूर आया है जहां पर बैंक्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। प्रीवियस एक्सपायरी में बैंक निफ्टी के सारे टारगेट्स अचीव हुए और अब हमें लग रहा है कि एक ऐसा स्विच हिट करना चाहिए जब आप बैंक से शिफ्ट करके आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर्स हैं, और मेटल्स, काफी हद तक ये तीन सेक्टर है जहां पर आप सेक्टर रोटेशन करके चल सकते हैं। और जहां तक निफ्टी का सवाल है, देखिए निफ्टी ने बहुत ही बेहतरीन एक्सपायरी दी पिछली वाली, और एक छोटा करेक्शन यहाँ पर आना बिल्कुल लाजमी था। तो मेरे हिसाब से इस डिप को खरीदे 25,900 25,800 की रेंज में। आई थिंक सपोर्ट से निफ्टी के यहाँ पर निफ्टी को बाई किया जा सकता है। 25,650 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और मुझे लगता है जो हिसाब से रोल ओवर्स बहुत स्ट्रांग हुए हैं, जो हिसाब से एफआईआईज की लॉन्ग डोमिनेशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, और जो हिसाब से रिटेल या जो एचएनआई कैटेगरी है अभी भी मार्केट के अंदर शॉर्ट खड़ा हुआ है, वो पोजीशनिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो प्रीवियस मंथ का मोमेंटम है मार्केट का, वो इस मंथ में कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि निफ्टी 26,500 या इवन 27,000 तक का भी लेवल इस महीने में लगा दे। तो मेरा यहाँ पर आउटलुक जो है वो काफी पॉजिटिव है। सेक्टर रोटेशन जरूर कीजिए। हमें लगता है आईटी यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। पिछले महीने बैंक निफ्टी तकरीबन 5% ऊपर था, आईटी जो था वो माइनस में था। इस महीने हमें लगता है कि आईटी कैचअप करेगा, और एक बास्केट बनाकर चलना चाहिए जहां पर आप जो जो टॉप आईटी स्टॉक्स है इंडेक्स के, उनको बाय करके चले 5-6 स्टॉक्स को। और हमें लगता है कि तकरीबन 15% की अपसाइड आपको आने वाले 3 महीने में आईटी सेक्टर में, यानी कि इन स्टॉक्स में और इस बास्केट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 26,500 27,000 ही पॉसिबल है, उसको आईटी लीड करेगा। बैंक से थोड़ा शिफ्ट होकर आईटी में आ जाएं और आईटी में 15 से 20% के मूव्स आपको दिखाई देंगे। तो ये एक बड़ी कॉल हो गई राहुल जी की। राहुल जी, इस ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या होगा फिर? अगर निफ्टी की बात करें सिर्फ अभी, अगर आप कह रहे हैं तो कि 26,500 27,000 पॉसिबल है, तो वो थीसिस कहाँ नलीफाई होगा? कौन सा थ्रेशोल्ड लेवल है जिसके नीचे अगर निफ्टी फिसला तो वो नलीफाई होगा? जी हाँ, देखिए 650, 25,650 का है लेवल। अगर इसके नीचे हम क्लोज दे देते हैं तो मेरे हिसाब से व्यू नेगेट होगा। बट जो हिसाब से ऑप्शन राइटिंग है 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, आप वीकली ऑप्शंस देखें, मंथली ऑप्शंस देखें, पिछले महीना भी ऐसा हुआ था कि पिछले महीने 25,000 पे राइटिंग थी पुट राइटर्स, और मार्केट उसके नीचे 200 पॉइंट गया था। तकरीबन 24,800 24,700 के आसपास का हमने लो बनाया था, और उसके बाद एक 1,300 पॉइंट की रैली निफ्टी में हमने देखी थी। सिमिलर सेटअप यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मेरा व्यू सिर्फ इसी कंडीशन पे चेंज होगा, अगर एफआई की जो एग्रेशन है लॉन्ग्स में वो अगर अनवाइंड होती हुई दिखती है, तो वो एक अर्ली कॉल होगा पोजीशन अनवाइंड करने का, और हम इस व्यू को चेंज करेंगे। अदरवाइज जब तक आई थिंक ये मार्केट में ये जो एफआई वैसे रिटेल का पोजीशनिंग इंडेक्स में जब तक बना हुआ है, बाय ऑन डिप की रणनीति रखे। आज वो पहला दिन है जब एक साइजेबल डिप देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। पर जो हिसाब से निफ्टी चल रहा है, मेरे हिसाब से 25,900 25,800 का जो ये एरिया है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है, और आप 650 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। ओके अच्छा, राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपके इस पूरे आंकलन में टुवर्ड्स आई थिंक 26,500 या फिर 2700, हालांकि आपने जो डाउन साइड के लेवल्स हैं वो भी बता दिए, रिलायंस को आपने कहाँ प्लेस किया है? शुक्रवार को हमेशा आई थिंक जो डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो रिलायंस एक बार आता है, वो डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट करता है। आज कंप्लीटली आउट ऑफ पिच चल रहा है। ये एक इंडेक्स है, ये एक स्टॉक है जिसने अभी तक अपनी पूरी निर्णायक भूमिका नहीं निभाई है इस मूव में। आपका व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज पे इस वक्त? जी, अब फ्राइडे का जो मूव था काफी पॉजिटिव था। डेरिवेटिव्स डेटा भी यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप इंडिकेट कर रहा था, और आज के सेशन में डेफिनेटली पुल बैक है। बट मेरा ये मानना है कि रिलायंस का जो सेटअप है, अभी भी जो हायर हाई हायर लो का जो सेटअप है रिलायंस के अंदर इंटैक्ट है। डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो 2980 के आसपास 50 दिन की मूविंग एवरेज है। तो वापस एक तरह से सपोर्ट लेवल के पास रिलायंस का स्टॉक आ चुका है। और आज के सेशन में जो खास करके जो वॉल्यूम्स है वो इतने बड़े नहीं है, जो हिसाब से फ्राइडे को हमने बाइंग में वॉल्यूम्स देखे थे, इंट्राडे में जो आवरली वॉल्यूम्स हम ट्रैक करते हैं, तो ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स नहीं है। यस, नेगेटिव रिएक्शन जरूर है, बट बाय ऑन डिप की रणनीति रखें।
मेरा ये मानना है कि आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करके चल सकते हैं। 2950 का एक स्टॉप लॉस रखें। और अगर थोड़ा मैक्रो पिक्चर की बात करें तो रिलायंस के अंदर 3400-3500 तक के टारगेट्स अभी भी आने बाकी है। तो अगर ये स्टॉक आई थिंक कहीं न कहीं ये महीने में अगर पार्टिसिपेट करता है तो निफ्टी को काफ़ी बूस्ट दे सकता है। और कहीं न कहीं जो यहाँ पर सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस मंथ में रिलायंस के अंदर, खास करके जो जो फ्राइडे के दिन हमने जो चाल देखी थी वैसा आपको मूव देखने को मिले ऊपर की तरफ। तो रिलायंस में व्यू पॉजिटिव रखिए। पोजिशनली, स्ट्रक्चरली दोनों हमें अच्छा लगता है। डिलीवरी में भी बाय करके चला जा सकता है। हालाँकि एफ-एंड-ओ में थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ट्रिकी हो सकता है, बट डिलीवरी में बाय करके चलिए। 3400 तक के टारगेट्स हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे याद रखिएगा ये भी जो व्यू शेयर किया गया है, ये प्रश्न मैं आई थिंक निफ्टी पर उनके आकलन के आधार पर कर रहा था। इस कार्यक्रम में जो भी राय दी जाए रिलायंस पर प्लीज़ एक याद रखिएगा, अपनी निजी राय जरूर रखिए। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होल्ड करते हैं। राहुल जी, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा पॉसिबली आपसे यहाँ पर। इस बाज़ार में जब भी इंडेक्स पेन में आया है, निफ्टी एफएमसीजी ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, आज भी कुछ वैसा ही हो रहा है। एक प्रेफर आपका एफएमसीजी स्टॉक कौन सा होगा इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल देखिए, एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जब भी डल पीरियड्स रहे मार्केट के अंदर एफएमसीजी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें इंडिविजुअल सेटअप डाबर का हमें काफ़ी पसंद आता है। अगर नेक्स्ट 1-2 दिन मार्केट के अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस रहती है तो आई थिंक डाबर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 660 से लेके 680 तक के टारगेट्स डाबर में आ रहे हैं यहाँ पर। और आप पिछले 3 दिन का जो लो है 620 के स्टॉप लॉस से कैश के हिसाब से बाय करके चल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवरेबल है। और मुझे ज़्यादा टर्बुलेंस तो नहीं लग रहा है ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, लेकिन अगर 1-2 दिन भी मार्केट निफ्टी अगर सुस्त रहता है, तो आई थिंक यहाँ पर एफएमसीजी जो हिसाब से आज चल रहा है, आई थिंक कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो डाबर का सेटअप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें सबसे बेहतरीन यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात थैंक यू। करने के लिए। तो बड़े टारगेट्स राहुल जी के इस सीरीज़ में। एक शो को समाप्त करें से पहले एक कॉन्वर्सेशन सुनाते हैं आपको, छोटा सा एक झलक उसका। पीबी फिनटेक कंपनी के चेयरमैन एंड सीईओ यशीश दहिया ने सीएनबीसी आवाज़ से खास बातचीत में कहा है कि ये जो नया हॉस्पिटल वेंचर है, इससे ग्राहकों को क्लेम रेशो में आसानी होगी। आइए सुनते हैं वो बाइट। तो इस XYZ वेंचर में पीबी फिनटेक 20 से 35% शेयर होल्डिंग ले रहा है, लेना चाहता है। ले रहा है तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बोर्ड अप्रूवल पे डिपेंड करता है, लेना चाहता है। और अब ये वेंचर की बात करते हैं कि XYZ करना क्या चाहता है। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये रिपीट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसके आगे इन्वेस्ट करने की पीबी, उसके आगे जो जिंदगी उस वेंचर की होगी वो XYZ की जिंदगी है। HMO एक मॉडल है जहां पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री खुद अपना एक तरह से हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि खर्चा कितना कम हो सकता है। क्योंकि अभी तो खर्चा हॉस्पिटल के हाथ में है, कितना भी हो सकता है। पर HMO में, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक तरह से आउटसोर्स्ड पार्टनर है, वो खर्चा एक तरह से कम रखने की कोशिश करते हैं और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को क्लेम्स रेशियो पे फायदा होता है।